Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So this is an amazing set based on the number. What I want from all of you is to first try this set out. This is the main information that is given. These are the 5 questions, 4 are here and the fifth question is this, right? Make use of the question, make use of the data and try to solve this complete set within your preferred time limit, and these kind of sets will give us a lot of lessons. So I hope by this time you all must have paused the video and started solving this set. Now let's jump to the solution. तो ये सेट सोल्व करने से पहले अभी तक तुम्हें पता लग गया होगा कि सेट का जो लेवल है वो इतना इजी नहीं था, राइट? नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ लिटिल इजियर विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन द क्वेश्चंस, है ना? एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन रो 4? तो कहीं ना कहीं मुझे पता लग गया सीबीडी कैन बी द आंसर। मे बी मल्टीपल केस बन रहे हो। विच नंबर इज रिटन इन द सेल दैट इज जस्ट अबव द सेल इन विच 16 इज रिटन? यहाँ पे भी सीबीडी का केस है, तो मे बी यहाँ पे भी मल्टीपल केसेस बन रहे हो। फॉर हाउ मेनी नंबर्स देयर पोजिशन इन द ग्रिड कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड, राइट? 4x4 का ग्रिड है तो 16 नंबर्स हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 आंसर हो सकता है, मतलब 4 पोजिशन स्टिल डाउटफुल हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स इज द करेक्ट सेट ऑफ द नंबर्स इन द रो 1? अब रो 1 की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व वन थिंग। एक तो ये है कि देखो हर जगह इवन 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 नंबर है, तो यहाँ पे तुम्हें डेफिनेटली ये तो पता है कि इनमें से चारों में से कोई एक आंसर होगा। दैट मीन्स जो रो 1 में मेरे नंबर्स होंगे वो इवन होंगे। आई गॉट दिस इन्फो फ्रॉम दिस क्वेश्चन। मुझे मेन सेट में वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की हुई है, राइट? अब यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि कोई ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है। मुझे कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा जो सब में कॉमन है, राइट? सो आई कांट डिड्यूस एनी अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज ऑप्शंस। सो बट मुझे एक चीज पता लग गई इन द मेन सेट कि जो मेरा रो 1 होगा उसमें सारे इवन नंबर होंगे, और मे बी उसके बाद मेरे पास कोई और अगर और इन्फॉर्मेशन हुई तो डेफिनेटली फिर मैं यहां से भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है? Next is which number is written in the cell that is just below the cell in which 9 is written? Which number is written in the cell that is just below the cell in which 9 is written? अगर 9 मेरा लास्ट रो में होगा तो क्या उसके जस्ट बिलो कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दैट क्लियरली मीन्स, है ना, अगर 9 मेरा लास्ट रो में होगा दैट क्लियरली मीन्स कि 9 मेरा लास्ट रो में नहीं आ सकता, राइट? 9 विल नॉट बी देयर इन द लास्ट रो, क्योंकि 9 के नीचे मुझे एक नंबर चाहिए। तो आई कैन से 9 will not be there in the last row, है ना? 9 will not be there in the last row. So now let's see how we can proceed with these kind of questions. क्या बोल रहा है? Natural numbers from 1 to 16 are to be filled in a grid of 4x4 subject to the following conditions. 4x4 की grid बना लूंगा मैं पहले तो, है ना? 1 2 3 1 2 एंड 3, ठीक है? ये मेरी 4x4 की ग्रिड है, राइट? नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दिस पॉइंट। क्या बोल रहा है? नंबर 8 इज इन ए सेल दैट इज इमीडिएटली लेफ्ट टू द सेल इन विच नंबर 14 इज रिटन। देखो ये रो 1 है, यहाँ पे सारे मेरे इवन नंबर्स आएंगे। फिर क्या बोला? नंबर 8 इज इन ए सेल दैट इज इमीडिएटली लेफ्ट टू द सेल इन विच नंबर 14 इज रिटन। तो यहाँ पे अगर 14 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये 14 है, उसके जस्ट लेफ्ट में 8 आ गया, राइट? अब देखो 8 से रिलेटेड कोई और पॉइंट है। नंबर 3 इज इन ए सेल दैट इज जस्ट बिलो द सेल इन विच 8 इज रिटन। तो नंबर 3 इसके जस्ट बिलो आ जाएगा, जस्ट बिलो 3 आ जाएगा, राइट? तो ये भी पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, है ना? तो ऐसे सेट्स में डेफिनेटली आपको थोड़े थोड़े कनेक्टिंग पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, है ना? कनेक्टिंग पॉइंट नहीं ढूंढोगे तो फिर थोड़ा सा सेट डिफिकल्ट हो जाता है। अब नाउ लेट्स गो टू दिस पार्ट, फोर्थ पॉइंट पे। नंबर 1 इज इन ए सेल दैट इज इमीडिएटली लेफ्ट टू द सेल इन विच नंबर 5 इज रिटन, है ना? तो कैन आई से नंबर 1 अगर ये है तो नंबर 5 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 1 इज इन ए सेल दैट इज इमीडिएटली लेफ्ट टू द सेल इन विच नंबर 5 इज रिटन। अब 5 के रिलेटेड देखो एक सिक्स्थ पॉइंट देखो। नंबर 10 इज इन ए सेल दैट इज जस्ट अबव द सेल इन विच नंबर 5 इज रिटन। तो नंबर 5 के जस्ट अबव क्या हो जाएगा? नंबर 10, है ना? इतना समझ आया? इसके बाद ऑल्सो यू कैन सी कि कुछ ऐसे आपके कनेक्टिंग पॉइंट है जहां पे कोई नंबर कॉमन आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो यहाँ पे 11 आ रहा है और यहाँ पे भी 11 आ रहा है। सो इफ आई कंसीडर दिस फिफ्थ पॉइंट, नंबर 13 इज इन ए सेल दैट इज इमीडिएटली लेफ्ट टू द सेल इन विच नंबर 11 इज रिटन। तो ये 13 हो गया और ये मेरा 11 हो गया। फिर अगर मैं ये पॉइंट पढ़ूंगा कि नंबर 7 इज इन ए सेल दैट इज जस्ट अबव द सेल इन विच नंबर 11 इज रिटन,
तो मेरा 7 यहाँ पे आ जाएगा। और स्टार्टिंग में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एग्जैक्टली 2 रोज हैव ओनली ओड नंबर्स। 2 रोज में अगर सारे ओड नंबर्स हैं तो 8 के 8 ओड नंबर वहां हो गए। तो 2 रोज विल बी देयर जहां पे इवन नंबर्स होंगे। 2 रोज विल बी देयर जहां पे हमारे पास इवन नंबर्स होंगे, है ना। कुछ और देख लेते हैं, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन रो 1 इज द सेम एज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन कॉलम 2। ठीक है, तो आई कैन से रो 1 इज इक्वल टू कॉलम 2। Number 16 is in a cell that is immediately right to the cell in which number 12 is written. Number 16, 12 के जस्ट राइट में 16 है। नाइन्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, नंबर 15 इज इन ए सेल दैट इज जस्ट अबव द सेल इन विच नंबर 2 इज रिटर्न। 2 के जस्ट अबव 15 है। 2 के जस्ट अबव 15 है। यहां तक समझ आया सभी को, है ना। अब यहां तक तो आई होप सबने स्टार्ट कर लिया होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। द मेन प्रॉब्लम कम्स हाउ टू प्रोसीड विद दिस काइंड ऑफ सेट्स आफ्टरवर्ड्स, राइट। इवन के बाद आपको पता है दो जो मेरी रो आएंगी वो ओड की आएंगी, एंड यहाँ पे 2 रोज ओड की आएंगी, फिर एक रो इवन की आएगी, राइट। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई इनमें से कौन सी जगह इवन आएगा, कौन सी जगह ओड आएगा। ठीक है, जस्ट लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम मोर हिंट्स। कूल कूल। रो 1 एंड कॉलम 2, मतलब ये तीनों का सम इस तीनों के साथ होना चाहिए। तो ऑब्जर्व वन मोर थिंग, दैट 7 एंड 11 आर इन 2 कॉन्जिक्यूटिव रोज। जहां पे भी मैं 7 रखूंगा उसके नीचे 11 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी ओड है, यहाँ पे भी ओड है। तो जो ओड मेरी रोज होंगी वो कॉन्जिक्यूटिव होंगी, है ना, वो कॉन्जिक्यूटिव होगी। तो या तो ऐसा आ सकता है कि ओड ओड इवन, या फिर आ सकता है कि ओड ओड इवन। यही 2 पॉसिबिलिटीज है ना। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं कि इवन ओड ओड, राइट। अगर मैं यहाँ पे इवन रखूंगा, यहाँ पे ओड रखूंगा एंड यहाँ पे ओड रखूंगा, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेट मी शो यू दैट। अब देखो आपको पता है कि 2 के अबव एक ओड नंबर है, एक इवन के अबव ऑड नंबर है। क्या यहाँ पे कहीं भी ऐसा पॉसिबल है कि इवन के अबव ऑड नंबर हो? ये देखो ओड, ये रहा इवन। क्या इवन के ऊपर ऑड नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स यहाँ पे इवन के ऊपर ऑड नंबर नहीं आ रहा, तो ये केस मेरा पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली पॉसिबल केस इज ओड ओड एंड इवन। अब इवन के ऊपर मेरा ऑड नंबर आ गया, दैट मीन्स 2 के ऊपर 15 आ गया। सो कैन आई से 15 एंड 2 मेरे यहाँ पे एडजस्ट होंगे। 15 एंड 2 मस्ट बी हियर, इवन के ऊपर ऑड है, राइट। सो ये मेरा कंसीडर हो गया। नाउ आई ऑल्सो नो कि 7 11 कॉन्जिक्यूटिव रोज एंड 13 है। तो कैन आई से जो ये मेरा पूरा पार्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडजस्ट होगा, यहाँ पे एडजस्ट होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। 7 11 एंड 13 कहीं ना कहीं ऐसे एडजस्ट होगा, ये वाले बॉक्सेस में कहीं भी। तो 7 11 13 भी मैंने कंसिडर कर लिया, राइट। इवन के नीचे ओड कहाँ पे आ रहा है, ओनली इन द फर्स्ट रो। अब आपको पता है फर्स्ट रो में 2 वैल्यूज कौन कौन सी आएगी, 8 एंड 14। नाउ गो बैक टू द थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव सीन, और द फोर्थ क्वेश्चन। मुझे पता है फर्स्ट रो में 8 एंड 14 आएगा, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे तो 8 एंड 14 नहीं है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। 8 एंड 14 यहाँ पे भी एक्सेप्टेबल है, तो 8 एंड 14 तो आ रहा है। अब इसमें कुछ कॉमन है, देखो 8 एंड 14 तो आ गया, तो यहाँ पे बच रहा है 4 एंड 10, यहाँ पे बच रहा है 6 एंड 10, एंड यहाँ पे बच रहा है 4 एंड 6। सो ऑल डिफरेंट चॉइसेस आर हियर। तो 8 एंड 14 एंड 3 मेरा यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो आई कैन सी ये मेरा यहाँ पे आएगा, 3 मेरा इस रो में आएगा कहीं पे। 12 एंड 16 आर कॉन्जिक्यूटिव हॉरिजेंटली, एंड देन इवन के नीचे ओड आ रहा है, तो 10 15 1, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा कहीं, है ना। क्योंकि इवन के नीचे मुझे ओड लाना है, तो यहाँ पे तो इवन नहीं रख सकता, तो इवन मेरा यहीं आएगा। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि फर्स्ट रो में 10 भी आएगा, तो फर्स्ट रो में 10 भी आएगा। यहाँ पे तो 10 नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता लग गया कि फर्स्ट रो में 6 8 10 आएंगे, और सॉरी 10 8 14 आएंगे, और 6 और 4 में से कोई एक आएगा। ठीक है, 6 एंड 4 में से कोई एक आएगा। अब अगर 10 यहाँ पे आएगा, तो इस रो में मुझे पता लग गया, ये वाली रो में एक 1 आएगा, एक 5 आएगा, राइट, एक 3 आएगा, एंड एक 7 आएगा। 1 5 3 7 यहाँ पे आएंगे, राइट। और बाकी और नंबर्स जो भी है, देखो 1 3
5 7 9 11 13 15 11 13 15 एंड 9 भी मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, 9 मेरा यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे इवन नंबर्स पता लग गए। इवन नंबर्स में आई एम लेफ्ट विथ सम पार्ट। अब देखो 12 16 ये कॉन्जिक्यूटिव है। यहाँ पे तो मुझे 3 प्लेसेस पता ही है ना? 8 14 10 और 4 एंड 6 में से कोई एक आएगा। तो 12 एंड 16 मेरे कहाँ पे आएंगे? 12 एंड 16 मेरे यहाँ पे आएंगे, राइट? 2 भी मेरा यहाँ पे है, और फिर जो यहाँ पे एक प्लेस बच गई उसमें या 4 आएगा या 6 आएगा, और बाकी 4 और 6 में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, है ना? इतना पता लग गया, राइट? आई होप यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इस टाइप के सेट में। Technically, after this point, you should have realized कि you can't proceed with this kind of data because बहुत सारे यहाँ पे multiple case बनेंगे, right? Just for the sake of solution, I am doing the work. But in case you are getting this kind of set in the 40-minute cat, right? Please don't even invest more than 7-8 minutes in these kind of sets. I understand that by just reading the language, you may feel कि यार you have a lot of data, you have a lot of questions, so you can deduce a lot of things. But the point is, after 5 to 6 minutes, 7 minutes, you will get a feeling that the things are not going as you planned, right? So in that kind of situation, it is always better कि you should leave the question, you should leave the data, right? You should leave whatever situation you are in and proceed what other better options you have at your hand, right? So let's first see how we can make use of the data, right? Almost we have made use of all the conditions that we have. Just हमें एक condition pending है, that is sum of row 1 is equal to sum of column 2. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें I don't think कि कुछ हमें ज्यादा दिमाग लगाना है। We can just start with considering different possibilities, right? For example, this is our main data. So let's start with case 1. Case 1 मेरा होगा जहां पे I am making the same thing, right? And I will maybe I can start with this 7 because 7 में हमारे पास काफी डेटा है. We can start with the 8 14 also, right? Or maybe 7. Let's start with the 7. अब देखो 7 को मैं यहाँ पुट करूंगा, है ना? आई एम स्टार्टिंग एज्यूमिंग कि 7 यहाँ प्लेस है, 7 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। 7 यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज 7 यहाँ पे आया, 11 यहाँ पे आएगा, तो 13 के लिए यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है, राइट? सो अगर 7 को मैं यहाँ पुट करूंगा तो 11 यहाँ पे आ जाएगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो 7 11 13 and 9 and 15 will be there in some order. चलो एक बार 7 11 13 को ऐसे रखते हैं। Now you also know one thing कि 1 and 5 are in consecutive places, right? 1 and 5 will be together. तो फर्स्ट आई एम एज्यूमिंग कि 1 and 5 इधर आएंगे, 1 and 5 यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो अगर मैं 1 and 5 को यहाँ पे पुट करूंगा, और लेट मी मेक अनदर केस राइट नाउ ओनली, ठीक है? सो ये मेरा एक दूसरा केस आ गया। फर्स्ट केस में क्या कर रहा हूँ, 7 11 13 एंड 5 एंड 1 को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट केस में मैं 1 एंड 5 को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है? 5 के जस्ट अबाउट 10 आ जाएगा, 5 के जस्ट अबाउट 10 आ गया, राइट? उसके बाद आई ऑल्सो नो 3 विल ऑल्सो कम समवेयर हियर, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? अब 3 के जस्ट अबाव 8 एंड 14 है, तो यहाँ पे 8 एंड 14 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 8 एंड 14 आ जाएगा, एंड यहाँ पे देयर विल बी सम वैल्यू बिटवीन 4 एंड 6, देयर विल बी सम वैल्यू बिटवीन 4 एंड 6, ठीक है? मैंने ये चीज कंसिडर कर ली, ये वाली कर ली, ये वाली कर ली, right? Then 12 16 will be together. I do not have information. 7 11 13 I already placed. Then maybe we can focus on 15 and 2, right? अब देखो 15 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 15 and 9 की, right? Yeah, either 15 can be here, 15 can also be here. So let's quickly check when I place 15 here and 2 here. राइट? अब देखो रो 1 एंड कॉलम 2 में ये वैल्यू तो सेम है, तो इसको इग्नोर कर सकता हूँ। कैन आई से इसका 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 टोटल एंड इसका 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 टोटल सेम आना चाहिए। तो इन तीनों का टोटल कितना है? 18। अब यहाँ पे कितना बन रहा है? 10 प्लस 8 18 प्लस समथिंग, मतलब ये तो सेम नहीं आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं एक नया केस बना सकता हूँ। मैंने लिया था 15 2 हेयर, तो नाउ आई कैन शिफ्ट 15 एंड 2 बाय 1 प्लेस। तो 15 एंड 2 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? अब देखो 10 प्लस 8 प्लस समथिंग,
राइट। 18 प्लस 4 या तो 22 आएगा, 18 प्लस 6 या तो 24 टोटल आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 9 प्लस 1 10। इस केस में मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे है मेरा 9 प्लस 1 10, मुझे 22 चाहिए होगा या 24। अगर 22 चाहिए होगा तो यहाँ पे 12 चाहिए होगा, और या तो फिर मुझे 14 चाहिए होगा। अब आप देखो 12 यहाँ पे आ सकता है, यस 12, वी कैन पुट 12 हियर। क्या मैं यहाँ पे 14 लेके आ सकता हूँ? नहीं, 14 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि आई कैन प्रोसीड विद दिस केस, जहाँ पे मेरा यहाँ पे 4 एक्सेप्टेबल हो गया, राइट। तो अगर 22 यहाँ पे है तो मेरा 12 यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन 2 12 एंड 16 एंड 6 will be somewhere here। 16 एंड 6 का मुझे पता है कि 12 एंड 16 will be together, तो 16 यहाँ पे आ जाएगा एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मैनी केसेस जो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। लेट मी जस्ट सी, हाँ, ये मेरा केस बन रहा है। अब नेक्स्ट केस की बात करूं, जहां पे हमने यहाँ पे क्या चेंज किया था, यहाँ पे हमने 3 की वैल्यू को चेंज किया था, राइट। पहले 15 इधर था, अब हमने 15 इधर लिया। अब अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, द सेम थिंग इज की 15 एंड 2 का मुझे कॉम्बिनेशन देखना है कि 15 एंड 2 को मैं यहाँ पे रखूं या 15 एंड 2 को यहाँ पे रखूं, राइट। मैं एक एक करके उनकी पोजीशंस को चेंज करता रहूंगा, एंड देन आई विल सी कि हाउ द थिंग्स वर्क, राइट। नाउ लेट्स अगेन स्टार्ट विद दिस पार्ट, कि अगर 15 एंड 2 को मैं यहाँ पे रखूंगा तो 9 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। नाउ लेट्स क्विकली चेक, इन तीनों वैल्यूज का सम आ रहा है 15 प्लस 5 प्लस 2 22, और इसका आ रहा है 14 प्लस 8 22 डायरेक्टली प्लस समथिंग, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकती, तो ये 15 2 का केस तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो 15 2 का यहाँ पे केस पुट करके देखता हूँ, 9 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब नाउ आई नो कि या तो 12 16 या 12 16 यहाँ पे। तो अभी देख लेते हैं, ये 9 प्लस 14, 14 प्लस मिसिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू 8 प्लस 14 22 प्लस 4 26 और 32, सॉरी नॉट 26 और 28, ठीक है। अब यहां से ये मिसिंग वैल्यू या तो मेरी आएगी 12 या मेरी आएगी 14। क्या ये वैल्यू 12 आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है। क्या ये वैल्यू 14 आ सकती है? नहीं आ सकती। सो आई कैन डायरेक्टली से कि यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड एज सुन एज आई गेट कि ये 12 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा। एक ये भी केस मेरा एक्सेप्टेबल है ना। एंड नाउ वी हैव टू मूव विद द अदर केस। हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन लिया था 7 का वैल्यू, राइट। तो अभी हमें 7 के वैल्यूज के और केस देखने पड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 एंड 3। 7 वैल्यू पहले मैंने यहाँ पे ली थी, अब 7 वैल्यू को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। 7 11 13, then I have to adjust 9 and 15, that's okay। 7 11 13, हाँ। तो उसके बाद मुझे 1 एंड 5 को टुगेदर रखना है, तो 1 एंड 5 सिर्फ यहीं आप पाएंगे, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। 5 के जस्ट अबाउट 10 आ जाएगा, 1 5 7, तो 3 मेरा यहाँ पे आएगा। अब अगर देखो 3 यहाँ पे आएगा तो 8 यहाँ पे आएगा, बट 14 यहाँ पे आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो जो हमारी इनिशियल एजम्पशन थी कि 7 की प्लेस को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, दैट वाज अ रॉन्ग एजम्पशन। नाउ आई हैव टू गो विद द लास्ट ऑप्शन, जहां पे मैं 7 की प्लेस को चेक करूंगा, 7 को मैं शिफ्ट कर दूंगा एक और प्लेस यहाँ पे। 7 यहाँ पे तो नहीं आ सकता, देन 13 के लिए स्पेस नहीं बचेगी, तो 7 11 13 यहाँ पे आ जाएंगे, देन 1 एंड 5 यहाँ पे आएंगे ऑटोमेटिकली, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 के जस्ट अबव 8 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, एंड यहाँ पे 4 और 6 में से कोई भी आ जाएगा, राइट। अब देखो आपको कहीं ना कहीं ये पता लगना चाहिए कि मुझे वहां पे बस ये दो ऑप्शन में ये पता करना था कि 6 आएगा या 4 आएगा। तो अभी तक तो यहाँ पे ये लग रहा है ना, देखो यहाँ पे भी 4 एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे भी 4 एक्सेप्टेबल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं डिड्यूस कर सकता हूँ कि जो थर्ड केस बनेगा, अगर वो केस एक्सेप्टेड हुआ तब भी यहाँ पे 4 ही आएगा। तो डायरेक्टली इतनी सी इंफॉर्मेशन से, इतने से वर्किंग से आई कैन मार्क दिस एज माई करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं, राइट। बिकॉज हमें पता है कि डेफिनेटली मेरा रो 1 का आंसर आ रहा है, बट लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। अब आगे अगर मैं देखूं तो ये मेरा वैल्यू पूरा हो गया, ये मैंने कंसीडर कर लिया, ये कर लिया, दिस आई हैव कंसीडर्ड, ऑलमोस्ट आई हैव कंसीडर्ड ऑल द वैल्यूज। 13 11 वाली रो में
आई हैव टू फिट इन 15 एंड 9, दैट आई विल डू। बट मुझे ये एश्योर करना है कि इन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दिस वैल्यूज। तो 18 प्लस ब्लैंक वैल्यू should be equal to 8 plus 10, 18 plus 18 plus 4 और 6। तो 18 से 18 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा या तो 4 आएगा या 6 आएगा। एंड अगर 4 आया तो यहाँ पे भी 4 आएगा, अगर 6 आया तो यहाँ पे भी 6 आएगा। अब अगर यहाँ पे 4 आए तो क्या यहाँ पे मैं 4 ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। अगर यहाँ पे 6 आए तो क्या यहाँ पे भी 6 ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। तो ऑटोमेटिकली ये भी मेरा केस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मेरे कितने केस एक्सेप्टेड है? सिर्फ मेरे 2 ही केस एक्सेप्टेड है, केस 1 एंड केस 2, right? So now let's go back to the questions and answer all the questions, right? What is the sum of all the numbers in row 4? रो 4 देखो 2 12 16 6, 2 12 16 6, मतलब 12 plus 2 14 plus 6 20 plus 16 36। यहाँ पे भी 36 आ रहा है, so you can definitely say that 36 is the answer। You can definitely say that 36 is the answer, right? Now reading the next question, which number is written in the cell that is just above the cell in which 16 is written? तो 16 की प्लेस दोनों फिक्स है और दोनों में 13 13 आ रहा है, so definitely you can say 13 is the correct answer। For how many numbers their position in the grid can be uniquely determined? है ना? अब आपको सिंपली देखो क्या करना है, 1 की पोजीशन अलग अलग है, तो 1 है ना, 1 की पोजीशन अलग है तो 1 को डिटरमाइन नहीं कर सकते। 2 की पोजीशन दोनों में सेम है, 3 की पोजीशन दोनों में अलग है तो 3 को भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। 4 की पोजीशन देखो, 4 की पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग है। 5 की पोजीशन दोनों में अलग अलग है। 6 की पोजीशन सेम है। 7 की पोजीशन सेम है। 8 की पोजीशन अलग अलग है। 9 की पोजीशन सेम है। 10 की पोजीशन अलग है। 11 की पोजीशन सेम है। 12 की पोजीशन सेम है। 13 की पोजीशन सेम है। 14 की पोजीशन अलग है। 15 की पोजीशन सेम है एंड 16 की पोजीशन सेम है, राइट? तो पोजीशन सेम किस किस की नहीं है? 3 प्लस 3 प्लस 1 7, राइट? आउट ऑफ 16 7 की पोजीशन सेम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फॉर हाउ मेनी नंबर्स देयर पोजीशन इन द ग्रिड कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड? तो 16 माइनस 7 मतलब 9 वैल्यूज की पोजीशन में यूनिकली डिटरमाइन कर सकता हूं। सो 9 इज द आंसर। ये क्वेश्चन का भी अब ऑलरेडी डिस्कस दैट डी मस्ट बी द आंसर। इसका देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, विच नंबर इज रिटन इन द सेल दैट इज जस्ट बिलो द सेल इन विच 9 इज रिटन? दैट इज जस्ट बिलो द सेल इन विच 9 इज रिटन। 9 के नीचे देखो 12, 9 के नीचे 12, सो आई कैन डेफिनेटली से दैट 12 is the answer for this question, right? Again I'm saying that you may 99% chance is that there that you would not get these kind of sets in the in the actual cat. I am not talking about the mocks, but in case there is a 1% chance, 1% possibility, and in case you get such kind of sets, there max to max there will be one set in case there is some set at this difficulty level. And if you face this difficulty in the cat, please leave this set, right? There is no point in attempting this set in the exam, but just for the learning purpose, or maybe you can encounter a sub part of this set, right? If you encounter a sub part or an easier version of this set where you have a lot more information and less cases, then definitely jump for these sets if your number game is strong. Thank you and have a very happy day.